अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। जो कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जो कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। और किशोरी जी का नाम लेते हुए क्या कहना है? सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी।
सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी सभी माताएं बड़ी शांति का परिचय देंगी और ध्यान से बैठी रहेंगी। तब जिनका नाम यहाँ से अनाउंस होगा वही मंच पर आकर के आशीर्वाद लेंगे। पूज्य व्यास जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मेरी सभी से प्रार्थना कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से पूज्य व्यास जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाओगे, सखी वृंदावन जाओगे। मोहे उठे, मोहे उठे, उठे बिरह के नीर, सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे बिरह की बोले काशी महाराज की जय। वृंदावन जाओगी, सखी वृंदावन जाओगी, वृंदावन जाओगी, सखी वृंदावन जाओगी। मेरे उठे, मेरे उठे, मेरे उठे वृंदावन जाओगी। मेरे उठे वृंदावन जाओगी। छोड़ दिया मेरे को जलपानी श्याम याद में, छोड़ दिया मेरे को जलपानी श्याम याद में। मेरे नैनन खाली कर दें, कृपया मंच से नीचे चले। सभी से मेरी प्रार्थना रहेगी, आप सभी मंच से नीचे चलेंगे। सिर्फ यजमान और यजमान परिवार सभी मंच से नीचे चले। सभी से मेरी प्रार्थना, सभी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। मैं कैसे भागूंगी, वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे भागूंगी, भगवान की आरती पापियों का
की जय। परम पूज्यपाल व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की जय, ब्राह्मण समाज की जय, भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सरस्वती नमः। ओम श्री हरि मंदार मूले वदनाभिरामं बिंबाधरे पूरित वेणुनादं गोप गोपी जनमध्य संस्थं श्री गोविंद दामोदर वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रद्धावान को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। शिवा के हरिलाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत जननी माँ भवानी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी की बागमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, उनकी कृपा की आकांक्षा करती हूँ। सभी वेदवाणी विद्वान बंधु समाज को इस व्यासपीठ से प्रणाम करके सभी के शुभ आशीर्वाद की कामना करती हूँ। एवं देव स्वरूप सुधीर श्रोता सज्जन सभी सत्य स्वरूपा माते हुए आप सभी हरि भक्तों के हृदय में विराजमान परमात्मा को बार बार कोटि प्रणाम करती हूँ। इस कमेटी के आयोजक सभी भाइयों को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन। आइए, कथा तो विगत 7 दिनों से हम आप श्रवण कर ही रहे थे,
लेकिन कथा कल विश्रावली और आज उस भक्ति का आनंद हम आप सभी ले, जो भक्ति वृंदावन में सदैव नाचती रहती है, सदैव नृत्य करती रहती है। तो हम आज ये प्रयास करेंगे, कथा तो हो गई, लेकिन कथा के बाद में कथा का हमारा फल कब मिलेगा, सार कब निकलेगा सुनने का। तो जो 7 दिन बैठ करके भक्ति हमारे हृदय में नृत्य करती रहे, जो भक्ति बराबर कन्या के चरणों में लगी रहे, वही भक्ति बराबर हमारे जीवन में सदैव ऐसी ही बनी रहे, ये प्रयास हम आप सभी करेंगे। आइए तो श्री हरिनाम संकीर्तन हम आप सभी मिलकर के बोलेंगे, उसके बाद भगवान के भजनों का हम आप सभी आनंद लेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, हरि गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। आज मैं कीर्तन नहीं गाऊंगी, आज आप लोग गाएंगे। मैं तो साधन से गाते गाते मेरा गला ही चला गया। आज आप लोग कीर्तन करेंगे, गाइएगा सभी लोग। गोविंद मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। हम आप सभी ने विगत 7 दिनों से बैठ कर के हम आप सभी भगवान की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कथा को सुनने का जो सार मिलेगा वो तभी मिलेगा जब हम जीवन में जो हमने संकल्प किए या जिन संकल्पों को हमने लेकर के भगवान की कथा को सुना है
उन संकल्पों को हम क्रिया का रूप दें। जीवन में सबसे पहले व्यक्ति की क्रिया होती है, और जब क्रिया नहीं करेगा तब तक फल भी प्राप्त नहीं होता है। पहले क्रिया करना आवश्यक है। तो हम ये प्रयास करें कि हमारा जो मन है संसार की जो विषय वासनाओं में भाग करके जो लगा हुआ है उसको किसी तरह हम अपने गोविंद से, अपने कन्या से हम उसको जोड़ें। ये प्रयास जीवन में बराबर निरंतर हमारा होना चाहिए। और इसके साथ साथ अपने जीवन में ये भी संकल्प करिएगा कि भगवान की कथा तो हमने सुनी है, लेकिन कथा सुनने के बाद महाराज इस कान से सुनने पर इस कान से निकालना नहीं है, बल्कि हृदय में बिठाना है। प्रयास करिए कि कथा को सुनकर के भगवान कृष्ण का आदर्श, भगवान राम जी का आदर्श हमारे जीवन में आए, और उस आदर्शों को हम अपने जीवन में धारण करके परोपकार की भावना हम अपने जीवन में लाएं, परोपकार करना सीखें। क्योंकि संसार में अगर हम किसी को कष्ट या पीड़ा देते हैं ना, तो ध्यान देना वो पीड़ा पलट करके हमें ही वापस मिलने वाली है, वो कहीं और नहीं जाएगी। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख होए। सब शास्त्रों का केवल सार ही यही है। यदि जीवन में परोपकार की भावना ला करके हमने जीवन व्यतीत किया ना, तो समझना कि जीवन का कल्याण है। और अगर हमने परोपकार की भावना हृदय में ना ला पाई और संसार के जीवों को यूं ही कष्ट पहुंचाते रहे ना, तो ये कष्ट महाराज कहीं और नहीं जाएगा, पलट करके हमें ही लगने वाला है। अच्छा, जैसे कोई आपको गाली दे और गाली देने के बाद जिसको गाली दी गई है, अगर वो व्यक्ति उस गाली को स्वीकार ना करे, फिर गाली कहाँ जाएगी महाराज? कहाँ जाएगी बताइए? पलट के उसी व्यक्ति को लगेगी जिसने गाली दी है। अर्थात लेने वाला ले ही नहीं रहा है, तो गाली पलट करके देने वाले को ही मिलने वाली है। इसलिए अगर हमने अपने जीवन में ये सिद्धांत बना लिया ना, भले ही कोई दुख दे सुख दे, कैसे भी को अगर किसी के द्वारा दिया जाता है ना, तो ठाकुर जी की कृपा मान करके उसको स्वीकार कर लीजिए। और अगर नहीं करते हैं तो ये संसार का नियम है महाराज, यहाँ जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। देवी भागवत में बड़ा प्यारा श्लोक आया है, परोपनानम कर्मणा कर्तव्यम कदाचन ना सुखम विन्दते प्राणी परपीड़ा परायणा। जीवन में दूसरे को कष्ट पहुंचाने जितना पाप तुम्हारा संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। और आज संसार में यही देखा जाता है, जहाँ देखो महाराज लोग एक दूसरे को लगे हैं मारने काटने में, एक दूसरे से छीना-झपटी करने में, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में। गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता है, शिष्य गुरु को नहीं छोड़ रहे। सारे संबंध, जितने भी संबंध संसार में है, सारे संबंध महाराज दूषित हो गए। भाई भाई को मारने को खड़ा है, बेटा बाप को मारने को खड़ा है। और इस घोर कलयुग में कैसे जीव का कल्याण हो, तो ध्यान रखिएगा, संसार में जो जैसा कर्म करेगा उसका फल तो भुगतना ही है। लेकिन ठाकुर जी ने हमें जो दिया है उसको उसमें राजी होकर, उसको मान करके, उसमें खुश होकर के रहिएगा बस। और गोविंद से केवल यही प्रार्थना करिएगा कि प्रभु मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी की मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी हो, तेरी मर्जी हो, मेरी मर्जी की हो।
आपके नाम को मैं जपती रहूं, बस बोलती रहूं मैं तेरा नाम, बस बोलती रहूं तेरा नाम, हो गई और है वो संसार इस माया के चक्कर में पड़ करके ये जीवन अब थक सा गया है, और प्रभु अब ये जीवन ना विश्राम लेना चाहता है। तो ऐसी कृपा कर कि तेरे चरणों का वो आनंद पाकर के इस जीवन को मेरे विश्राम मिल जाए। थक भी गई हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गई हूँ इस लंबे सफर में, मेरा जीना ओ मेरा जीना ओ मेरा जीना हुआ अब हना, मेरा जीना हुआ अब हना, ओ अपनी जो हमारा मन, जो हम मन के बस में होकर के चला करते हैं ना, प्रयास करिएगा कि ये मन बस ठाकुर जी के हाथों में हो जाए और मेरा गोविंद जैसे नचाए जीव वैसा नाचना सीख जाए। जीवन वैसा दिव्य बना दीजिए, वो दिव्य परोपकार की भावना, वो प्रेम हमारे हृदय में हो, क्योंकि दूसरों के सदैव जो दूसरों को कष्ट देने में संलग्न जो प्राणी लगा रहता है ना, वो जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं पाता। उससे बड़ा दुखी दुनिया में कोई नहीं है। अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो पहले खुद ही गिरोगे। हाँ, वो तो बच भी जाएगा प्रभु की कृपा से, लेकिन अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कार्य अगर हम करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा पहले खुद ही गिरेंगे। जीवन में कभी ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे राम जी ने वो आदर्श सिखाया है हमारे भारतवर्ष को। अन्य कई देशों में शिक्षा देने के लिए नहीं गए मेरे राम जी। मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने भी कई विदेश को नहीं चुना महाराज लीला करने के लिए, केवल भारत भूमि को चुना, क्योंकि भारत की मिट्टी में, भारत की भूमि में वो शक्ति है कि हाँ, जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी भक्त हैं, सब महाराज इसी भूमि में जन्म लेते हैं। और इस रज को पाने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर करके चले आते हैं, वो सामर्थ्य इस भूमि में है। और आज हम आप ये सुंदर मानव तन पाकर के इस भारत भूमि की महिमा को ना समझकर, इस शरीर की महिमा को ना समझकर हम इसको व्यर्थ ही दुरुपयोग करते रहते, गवाते रहते। समाज में रहकर के केवल मान सम्मान पाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा।
हमने पैसा कमा लिया, पैसा कमाने के बाद खूब नाम हो गया महाराज, सब महाराज महाराज कह करके पूजने लगे, जानने लगे। लेकिन ऐसा नाम करने से कोई लाभ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत धन अगर हमने कर लिया है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिएगा, जोड़िए, धन कमाइए, आवश्यक है। लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे सत्कर्म करिएगा कि आपके उस धन का, आपके जीवन का, आपकी उस कमाई का कल्याण हो सके, आपका उद्धार हो सके। क्योंकि संसार में पशु भी अपना पेट पाल लेते हैं। जीना है तो दूसरों के लिए जीना सीखेगा, अपने लिए सभी जिया करते हैं, लेकिन कभी दूसरों के बारे में सोचकर, जो दीन दुखी हैं, जो असहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, दो वक्त का भोजन करने के लिए जिनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, तो भगवान ने अगर दिया है तो ऐसा प्रयास करो कि आपके द्वारा किसी का भूखे पेट में किसी के अन्न पहुंच सके, कोई भूखे का पेट भर सके, परोपकार करिए। और यही सत्कर्मों का एक मुख्य उद्देश्य होता है, यही इनका श्रेय होता है। जीवन में हमने कथाएं बहुत हम सुनते रहते हैं, हजारों बार कथा सुन लेते हैं, लेकिन कथा सुनकर के हम कभी परोपकार की भावना हृदय में जगा ही नहीं पाते। केवल एक परिवार सीमित मत रहिएगा कि मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, नहीं। सिर्फ बाहर निकल करके और भी संसार में देखेगा कि दुनिया में कितने लोग दुखी हैं और कैसे। महाराज हम तो आराम से अपने घर में बैठ करके भोजन पाया करते हैं, बैठ करके सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जरा संसार में और झांक करके देखिएगा, जो ऐसे ऐसे व्यक्ति संसार में पड़े हुए हैं जिनका कोई देखरेख करने वाला है ही नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। कई ऐसे व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसा प्रयास करिए कि हमारे द्वारा उनका कल्याण हो सके। हम चाहें भले ही हमारे हाथ में किसी को सुख देना अगर नहीं है, तो प्रयास करो कि हमारे द्वारा किसी को दुख भी ना पहुंचे, किसी को कष्ट भी हमारे द्वारा ना हो। ये प्रयास जीवन का होना चाहिए, तभी कथा सुनने का लाभ हमें मिलेगा। क्योंकि किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, जो औरों के लिए खिले वो मधुमास बन गए, जो औरों के लिए खिले वो मधुमास बन गए, जो औरों के लिए जिए वो इतिहास बन गए, जो औरों के लिए जिए वो इतिहास बन गए। जिनने मानवता की पीर नहीं पहचानी वे पतझड़ ही रहे और उपहास बन गए। जो मानवता को जानते नहीं है, जिनके जीवन में केवल हिंसा वृत्ति ही जागृत है, ऐसे व्यक्तियों का कभी भी संसार में सम्मान प्राप्त कर ही नहीं सकता है। जो केवल दूसरों को कष्ट पहुंचाना जानता है, एक दूसरे को मार करके, खा करके जानता है, अपना शरीर बढ़ाना जानता है, ऐसे समाज में कई राक्षस देखने को मिल जाते हैं। हाँ, और हिंसा वृत्ति तो महाराज अपने तेजी से हमारे समाज में फैल रही है कि जिसका कुछ पूछो ही नहीं। और जितने भी लोग हिंसा वृत्ति करने वाले होते हैं ना, निर्दोष जीवों को मार करके जो खाया करते हैं केवल अपना पेट, अपना मांस बढ़ाने के लिए, ध्यान रखिएगा, ये मानव नहीं है, बल्कि ये मानव के रूप में एक दानव बन करके हमारे समाज को नष्ट करने में लगे हुए। अगर भगवान ने जीवन दिया है तो इसको सुधार करके जियो, क्योंकि जो भगवान ने हाथ में रेखाएं दी है ना, दी तो मेरे प्रभु ने रेखाएं बना करके दे दी, हाथ भर दिया रेखाओं से, लेकिन इन रेखाओं में रंग भरना जो है वो हमारे हाथ का है। इन रेखाओं में रंग भरने का काम हमारा है, अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है ना, इस जीवन को अगर व्यक्ति ने सुधार लिया तो समझिए उसका कल्याण हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जन्म के पहले परमात्मा के पास से ही जीव आता है और मरने के बाद फिर परमात्मा के पास पहुंच जाता है। लेकिन इसके बीच का जो जीवन है ना, इस जीवन में कितने सत्कर्म हमने किए हैं, कौन सा कार्य हमने किया है, ये
हमारी परीक्षा होती है। ये संसार है क्या? किसी ने एक बड़ी प्यारी इंग्लिश में कहावत लिखी है, द वर्ल्ड इज स्टेज, द मैन इज ए एक्टर, लाइफ इज ए ड्रामा, गॉड इज ए डायरेक्टर। ये जिंदगी क्या है? तो कहा ये जिंदगी एक नाटक है, दुनिया एक रंगमंच है। व्यक्ति मनुष्य क्या है? तो कहा है जीव इसका पात्र है, मनुष्य इसका पात्र है, और इसको जो चलाने वाला है ना, गॉड इज ए डायरेक्टर, अर्थात वो परमात्मा, वो भगवान इसका डायरेक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने अच्छे से किरदार निभा दिया ना, तो समझिए उस परमात्मा के द्वारा हम पुरस्कृत किए जाएंगे, वो पुरस्कार भी हमें दे सकता है। लेकिन अगर पाप कर्म करके यहाँ से और हम उसके पास पहुंच गए तो दरबार से हटा दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रयास जीवन में ये करिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उपहास बन करके रह जाए। नहीं, एक नया इतिहास रच करके हमें बताना है कि हम भी एक महापुरुषों की भूमि में जन्म लेने वाले हैं, हम भी राम कृष्ण की भूमि में जन्म लेने वाले हैं। यह संकल्प जीवन में होना चाहिए। और मेरे प्यारे, ध्यान देना, ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है, एक बार मिला है। अच्छे सत्कर्म कर लोगे, पुण्य कार्य कर लोगे ना, तो पुनः भगवान कृपा करके ये जीवन दे भी सकते हैं। मैं हमेशा एक बात सदैव कहा करती हूँ, जो लड़ने से डरे वो वीर नहीं होता, जो लड़ने से डरे वो वीर नहीं होता, दुश्मन के आगे झुके वो सिर नहीं होता। और ये तो 84 लाख जन्मों का पुण्य है, वरना ऐसे हिंदू धर्म में हमारा जन्म नहीं होता। ये केवल उस परमात्मा की कृपा है, जो कृपा करके उसने ये पुण्यात्मा शरीर हमें प्रदान किया है। तो इसको निभाइएगा, बस जीवन में प्रयास करिए कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे। मेरे कृष्ण पर विश्वास रखिएगा और अपने जीवन को जिए। प्रेम गोविंद के चरणों में ऐसा होना चाहिए, दुनिया को मत दिखाइए। हाँ, संसार में प्रेम किया जाता है तो दुनिया को दिखाया जाता है, लेकिन गोविंद से अगर प्रेम करो ना तो दुनिया को मत दिखाना। दुनिया से प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में मत रहिएगा। गोविंद से प्रेम करेंगे तो उसके चरणों में ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा, चिंता मत करना। बस गुप्त प्रेम गोविंद के चरणों में बनाए रखिए। भक्त यही गाते हैं। कौन कौन कृष्ण के चरणों में प्रेम करता है? सब करते हैं। मेरे साथ सभी लोग मिल करके गाएंगे। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत
ओढ़ी श्याम चुनरिया, अरे जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, बन के मैं तो रहूं बावरिया, 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 बन के मैं तो रहूं बावरिया। मैंने छोड़ दी जग की दुनिया क्या जाने, मैं छोड़ जग की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। दोनों हाथों से ताली में सेवा करते चलिए। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, 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 बनी हूँ मैं तो श्याम दीवानी, बनी हूँ मैं तो श्याम दीवानी, बनी हूँ मैं तो श्याम दीवानी, बने हूँ मैं तो श्याम दीवानी। अब होगी प्यार की दुनिया का जाने, अब होगी जग की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। जो ठाकुर जी से प्रेम करता है वो सब गाएंगे, गाइए। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी जरा जोर से गाइएगा। मेरी माताएं तो हर काम में आगे रहती ही महाराज। हाँ, सेवा करने में भी आगे, पूजा पाठ करने में भी आगे, व्रत उपवास करने में भी आगे, मौका पड़ जाए तो लड़ने में भी आगे। गाइएगा सभी लोग। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया, मेरी लगी। अच्छा, सच्चा प्रेम करते हो तो नाच करके दिखाओगे। हाँ, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या क्या जानेंगे क्या जाने, अरे क्या जानेंगे क्या जाने, मुझे मिल गया मुझका दुनिया क्या जाने।
दुनिया क्या बोले बांके बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय। जीवन में प्रेम को बंधन के चरणों में रखिएगा, बस यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। और यही हमारे भागवत कथा सुनने का भी सार भी यही है कि बस इस कथा को सुनने के बाद कहीं भगवान का नाम हमसे छूट ना जाए, भगवान का नाम स्मरण हम बराबर करते रहें। यही सत्कर्मों का श्रेय होता है, लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य को अगर जीव ने पकड़ लिया तो जीव का कल्याण करने से महाराज कोई रोक ही नहीं सकता है। जीव का कल्याण अवश्य होगा। और मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूंगी इस कमेटी के सभी भाइयों को कि माँ की सेवा तो करते हैं, माँ के भक्त तो है ही सही, सत्कर्म भी करवाते हैं, कथा भी हम सभी को श्रवण करवाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और सेवा जो इस कमेटी के माध्यम से चलाई जा रही है, आप सभी को विदित है, जो विद्यालय चलाया जा रहा है बच्चों की सेवा के लिए। जीवन में बहुत कम लोग ही ऐसे हुआ करते हैं जो दूसरों के दर्द को समझ करके, दूसरों के कष्ट को समझ कर उनका सहारा बनने का प्रयास करते हैं। जितने सुखी संसार में लोग हैं उससे कहीं ज्यादा महाराज इसमें दुखी है। तो हमारा और आपका ये धर्म बनता है, राम कृष्ण की संतान होने के नाते किस देश में हमने जन्म लिया है तो प्रेम और करुणा हमारे हृदय में भरी होनी चाहिए। भगवान ने केवल मानव तक प्रेम सीमित नहीं रखा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, केवल मानवों को ही अपना मान करके उनसे ही प्रेम मत करिए। भगवान जब राम जी वनवास के लिए गए ना, वनवास में जब कोल भील मिले, सबको हृदय से मेरे प्रभु ने लगाया, सबको अपनाया। लेकिन जिस समय जानकी मैया का हरण करके रावण ले जा रहा था, उस समय जो जटायु जी महाराज ने सुरक्षा के लिए जो अपना सहयोग, अपनी तिलांजलि जो दी, बड़ी क्रांति की महाराज ने। और जरा ध्यान दीजिए, हमारा भारत देश वो भारत देश है जहाँ जीव तो मनुष्य तो ठीक है महाराज, जहाँ जीवों के, पशु पक्षियों के हृदय में भी दूसरों के कल्याण की भावना रहा करती है, ये वो भारत देश है। जटायु जी ने जब देखा कि जानकी मैया का हरण करके रावण ले जा रहा है, एक रघुवंश की नारी का हरण एक दुष्ट राक्षस करके ले जा रहा है, और मेरी आंखों के सामने मेरे राम जी ने जीवों को अपना करके, सबको अपना बना करके प्रेम की क्रांति मेरे प्रभु ने की है, लेकिन मैं राम जी की इस लीला में सम्मिलित होकर क्यों ना अपने जीवन की तिलांजलि में भी दूं। और जटायु महाराज ने, हमारा वो भारत देश की जहाँ जटायु महाराज ने, एक पक्षी ने भी दूसरों के कल्याण के लिए अपने पंखों को महाराज कटवा दिया। जीवन में दूसरों के पैर के कांटों को निकालना सीखे। अगर निकाल नहीं पाते हैं तो कांटे लगाने की कोशिश भी मत करिएगा, परोपकार की भावना हृदय में रखिए। बस मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है। श्रेष्ठ भावना जीवन में होनी चाहिए। हम अच्छे संकल्प, अच्छे विचार अपने जीवन में धारण करें, यही सफल जीवन का लाभ है। और सदैव हम आप सभी प्रसन्न रहें और सदैव दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। और इस भारत भूमि का, अपने इस मानव शरीर का महत्व हम आप समझें। भारत देश कैसा है, हम आप सभी मिलकर के इस सुंदर से देशभक्ति गीत को साथ में मिलकर के गाएंगे और देश की आराधना भी करना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, जहाँ का खा रहे हैं, जहाँ का पी रहे हैं, वहाँ केवल रह करके भक्ति करने से काम चलने वाला नहीं है।
जिस भूमि का खा पी करके पल बढ़ रहे हैं ना महाराज, उससे भी हमारा प्रेम होना चाहिए, उससे भी हमारी निष्ठा होनी चाहिए। कैसा है ये भारत देश, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का कदम लगना तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पथ बदलता मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हम पिता की सेवा करते सभी लोगों ने कहा, ये धरती मोना ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। ये धरती मोना ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक मोहन राधा की माला, जहाँ सूरज आकर सबसे पहले और इस भारत भूमि में जन्म लेने वाले जितने हैं ना महाराज, सब बड़े अलविले होते हैं। बड़ी प्यारी बात कही, कहा अलविलों की इस धरती के त्योहार भी अलविले। अलविलों की एक बार बड़ी जोरदार जय घोष भारत माता की करेंगे, क्योंकि रहने वाले हम यहीं के हैं। हाँ, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आइए इसी के साथ हम आप सभी इस पावन बेला को विश्राम देते हैं और विशेष जो हमारा हमें लगातार 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा की जो हमें श्रवण करवा रहे हैं और श्री वृंदावन धाम से हमारे बीच में आए, अब की बार दूसरी बार हमें इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाई। कौन कौन भक्त जन चाहता है कि अगली वर्ष भी देवी जी ही हमें कथा श्रवण करवाए? एक बार जोरदार तालियों से अपनी हाजिरी दर्ज करवाएंगे सभी। और अभी जो हमारे पूज्य व्यास जी ने हमें जो कथा सुनवाई है 7 दिन लगातार, आज उनकी विदाई। वैसे हम चाह तो नहीं रहे कि वो हमारे बीच में से जाएं, लेकिन जाना तो पड़ता ही है, सभी को जाना है। आगे इनकी कथा है, बड़े व्यस्त हैं ये, तो हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे और माँ भवानी से भी प्रार्थना करेंगे कि ये
कथा की दुनिया में एक सम्राट बनकर के उभरे और इनका समय लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगे, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन देवी जी से प्रार्थना करूंगा कि हमें उस लाइन में ना खड़ा होना पड़े। हम आपके अनन्य भक्त हैं और हम आपको नहीं भुला पाएंगे। सभी भक्तजनों के हृदय में आप निवास करती हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा कमेटी के सभी सदस्यगणों से कि वो सभी जो हमारे अतिथिगण हैं उनका स्वागत करेंगे। पंडित बिरबल दास जी जो हमारे मंदिर के मेन पुजारी हैं, कृपया वो मंच पर आए और कमेटी के द्वारा सम्मान प्राप्त करें और हमें आशीर्वाद दें। उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा सभी कमेटी सदस्यों से कि सभी पूज्य व्यास जी का आप सभी को भी ये अवसर मिलेगा जब आप सभी को पूज्य देवी जी नारियल वितरण करेंगी। आपने जो कथा 7 दिन तक सुनी है, आप भी अपने श्रद्धा सुमन पुष्प पत्र कुछ भी देवी जी को अर्पण कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। लगातार 7 दिन बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सभी ब्राह्मणों ने कि ये हमें आशीर्वाद दें कि आने वाले समय में भी इसी तरह के सत्कर्म शुभ कर्म कमेटी के द्वारा किए जा सके। इसके बाद संजीव कौशिक जी इसके सुभाष चंद जी पंडित जी की जगह कुन्नू को देना। जोरदार तालियां बजाते रहे। कुन्नू भाई है, सबसे प्रार्थना करूंगा वो कृपया बारी बारी आए और कमेटी के द्वारा अपना सम्मान प्राप्त करें। तालियां बजाते रहे। इन्होंने इनके स्वर से बहुत ही सुंदर लहरें जो निकली, बहुत ही सुंदर भजन इन्होंने देवी जी के साथ जो उनके ब्रह्म शिष्य आई हैं, कृपया उनसे भी मेरी प्रार्थना कि वो भी आगे आए और कमेटी के द्वारा दिए हुए सम्मान को ग्रहण करें। उनके साथ आए हुए उनके सहयोगी कृपया वो भी अपना सम्मान ग्रहण करें। उसके बाद क्या पूज्य ताऊ जी कृपया वो भी आगे आए। आप तालियां बजाते रहें ताकि कमेटी का भी हौसला बढ़ता रहे। उसके बाद पूज्य ताऊ जी और अब मैं प्रार्थना करूंगा उस महान हस्ती को जिनकी बदौलत, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। देवी जी के पूज्य पिता श्री कृपया वो भी मंच पर आए। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। मैं इनकी एक विशेषता आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हम प्रथम वर्ष इनसे मिले थे कथा के लिए तो इन्होंने एक ही बात हमारे सामने रखी थी कि हमें सिर्फ कथा करनी है, बाकी हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। और उसी राह पर चलते हुए लगातार अब दूसरी बार इनकी कथा यहाँ पर हुई। इनका कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं होता। इसके लिए जोरदार तालियां। अब मैं लाइट वाले भाई से प्रार्थना करूंगा कृपया वो भी मंच पर आए।
लाइट एंड साउंड वाला भाई कृपया वो भी मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें, जिन्होंने लगातार इस कथा में अपना विशेष सहयोग दिया। सुंदर साउंड, सुंदर आवाज। बैठा अच्छा, सुदामा भाई वो भी आगे आए, क्षमा चाहूंगा वो रह गए थे। उसके बाद वीरेंद्र स्टूडियो जिनकी तरफ से निःशुल्क सेवा की गई है। गड्डी में तो मंगा ले कोई वीरेंद्र स्टूडियो की तरफ से लगातार निःशुल्क 7 दिन की सेवा जो की गई है, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। डब्बे ले लो, गड्डी में दे दो, डब्बे दे दो एक बार, गड्डी में रखते हैं, जनरेटर से राजू जी कृपया वो भी मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। ये भी निस्वार्थ भाव से मां भगवती की सेवा में हर समय तत्पर तैयार रहते हैं और इनका सहयोग भी हमें भरपूर मिलता है। इनकी एक विशेषता, ये काम कर करके भूल जाते हैं कि हमने भवानी मंदिर में कभी काम किया है। ये इनकी विशेषता है। जब इनको पैसे के लिए हमें खुद बोलना पड़ता है कि भाई आपके पैसे पेंडिंग है, कृपया ले जाएं। इनकी ये विशेषता है। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन स्वागत करेंगे। परिवार का बुला लीजिए, सम्मान तो कल दे दिया। मैं नहीं जानता तो बुला आप बुलाओ, समझे कारण। पवन शर्मा मुख्य यजमान कृपया वो भी मंच पर सहपत्नी आएंगे और अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। सहपरिवार मंच पर आए, जो भी उनका परिवार आया हुआ है, रामपाल कृष्ण महावीर जो भी उनके भाई हैं, कृपया वो मंच पर आएंगे और कमेटी के द्वारा दिए हुए सम्मान को ग्रहण करेंगे। नहीं सर, बहुत बढ़िया। एक बार मुकेश जी जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सभी सहयोगियों का, सभी कमेटी मेंबरों का, सभी श्रोता भक्तगणों का मैं पूरी कमेटी की ओर से व्यासपीठ से सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। अब मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें और इसके बाद अभी नारियल वितरण की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करेंगे। वही माता मंच पर आएंगी और नारियल लेंगी। जिनका नाम अनाउंस करें कृपया वही लाइन से आएंगी। सभी से मेरी प्रार्थना, इस साइड से आएंगी, इस साइड से और इधर से निकलेंगे। इधर से आएंगी और इधर से निकलेंगे। उधर से आ जाओ, उधर से निकलो, उधर से आओ, सबसे पहले ना अपना उधर से आओ। उसके बाद सुलोचना देवी धर्मपत्नी रामेश्वर दास, जिन माताओं का नाम मैं बोल रहा हूं कृपया वो मंच पर आए। उसके बाद रामकली चीका से गुरजेंट की माता जी कृपया वो भी मंच पर आए। उसके बाद कमलेश चीका गांव से कृपया वो भी मंच पर आए। लता देवी धर्मपत्नी सुरेश कुमार कृपया वो भी मंच पर आए। परवीन धर्मपत्नी सत्यवान, मैं सभी को रोक देता हूं, कृपया आप रुक जाइए।
पर्ची लेनी है वो बकायदा। आप सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट। जो पहले कलश वाले हैं उनको 2 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 2 मिनट। हाँ कलश ले अपना, ये पर्ची पकड़ो दो। कृष्णा देवी जिन्होंने पर्ची कटवाई है कलश के लिए, कृपया वो भी मंच पर आए, पर्ची साथ में रखें। करमजीत वो भी मंच पर आए, पर्ची साथ में रखेंगी। बिमला देवी वो भी मंच पर आएंगी और अपनी पर्ची दिखाएंगी, कलश लेंगी। उसके बाद प्रकाशो देवी, सुनीता रानी, संतो देवी है, इनका नाम है। एक मिनट ये नहीं है, एक आप पीछे रुक जाओ, आपका है, आप आ जाओ। विशेष आग्रह रहेगा सभी से। पहले कलश वाली माताएं आएंगी। अच्छा कोई भी इनको दो महाराज की पहली पर्ची निकलेगी अभी। देखते हैं किस भाग्यशाली का ये ड्रा है। 411 नंबर। एक बार मैं पुनः अनाउंस कर रहा हूं, 411 किसी का भी हो वो हमें संपर्क कर सकता है। विधि जी नोट कर लें, आप ये पढ़ते रहे पर्चियां जी। पाँच सौ छप्पन। आप अभी बैठे रहे, जिसका भी निकले वो कृपया उस साइड आ जाए और अपनी रसीद दिखा करके वो अपना जो लड्डू गोपाल जी है वो प्राप्त कर सकते हैं उस साइड में। 523 415 कितने हो गए? मेरा ना 589 589 497 9 इनाम अभी निकल चुके हैं। 208 381 12 इनाम हो चुके हैं। 582 कुल 87 304
15 ड्रा निकल चुके हैं, 6 अभी बाकी हैं। 177 आ जाओ गुरु आ जाओ, पर्ची लेके आना। 149 391 3 अभी बाकी हैं। 461 144 ये आखिरी नाम है। 380 अभी जिनका भी इनाम ये निकला है वो कृपया अपनी रसीद लेकर के आ जाएं और अपना इनाम प्राप्त करें मन से। यदि किसी के पास अभी रसीद नहीं है वो हमारे कार्यालय से हमारे कर्मचारी सुभाष शर्मा जी से मिलकर के कभी भी अपना इनाम अगली कथा तक अपना इनाम ये ग्रहण कर सकते हैं। ना मेरा नहीं भाई नारवे वाली माताएं आती रहेंगी एक एक करके कृपा लाइन। किसी का बच्चा ले ले बच्चा आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ माते बिहारी तेरे आरती गाओ माते बिहारी तेरे आरती गाओ
सुख दुख जीवन प्यारे प्रभु काशी प्यारे बातें आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ हमारे तेरी आरती गाओ बातें तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम मेरे जीवन बन गो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे जीवन बन गो सारी छवि तेरे मन में बसाओ बातें तेरी आरती गाओ एक आरती गाओ बातें तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको जाओ आरती गाओ प्यारे तुमको जाओ एक तेरी आरती गाओ बातें 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 तेरी आरती गाओ हर कोई बोलिए सनातन धर्म की, गौ माता की, नगर खेड़े महाराज की, अपने अपने गुरु महाराज की, मुझे व्यासी महाराज की, भागवत महापुराण की, अपने अपने माता पिता की, सर्वदेवमयी गौ माता की, सर्व पापहारिणी गंगे मैया की, जय जय